तो जैसा कि मैं शुरू से कह रहा था कि 2022 जो है ये पाकिस्तानियों के लिए बड़ा लकी साबित होने वाला है। एंड 2022 में आपको यूरोप की ऐसे ऐसे कंट्री से ऑफ़र होंगी कि आप सोच भी नहीं सकते। जैसे अभी यूनान की तरफ से ऑफ़र हो रही है। यूनान का ये कहना है कि आने वाले डेज़ में 2023 में इंशाअल्लाह वो पाकिस्तानियों को लीगली बुलाया करेंगे 5 साल के वर्क परमिट वीज़े पर, एंड पाकिस्तानी वहाँ पर जाकर काम कर सकेंगे इज़्ज़त के साथ। यानी इज़्ज़त भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा। एंड वो जो वहाँ पर सरमाया इकट्ठा करेंगे वो सारा ज़र मुबादला पाकिस्तान भेज सकेंगे। एंड ख़ुद भी हर साल छुट्टी गुजारने के लिए 3 माह के लिए वो पाकिस्तान आ सकेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ यूनान के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें। तो वो दोस्त जो चैनल पर न्यू हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि अगर उन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, एंड बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लो, बिकॉज़ इस चैनल में आपको वर्ल्ड क्लास ऑथेंटिक न्यूज़ मिलती हैं एंड डेली अपडेटेड न्यूज़ आपको मिलती हैं। सो आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। सो दोस्तों, चलते हैं आज की न्यूज़ की तरफ, जो कि यूनान से बड़ी अच्छी न्यूज़ आई है। एंड आप इसको खुद भी गूगल पर जाकर, सोशल मीडिया पर जाकर, डिफरेंट सोर्सेज से आप इस न्यूज़ की जो ऑथेंटिसिटी है इसको चेक कर सकते हैं। जो दौरा हुआ था यूनान के मिनिस्टर मिटाराची, जो कि यूनान के इमिग्रेशन मिनिस्टर थे, वो पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए थे। एंड ये दौरा उनका बड़ा कामयाब रहा। एंड 1 हफ़्ते के दौरे के बाद पाकिस्तान एंड यूनान के दोनों मिनिस्टर्स ने एक मुश्तरका प्रेस रिलीज़ की थी, जिसमें बड़ी अच्छी बातें सुनने में आई। तो उम्मीद है कि ये बातें सिर्फ बातों की हद तक नहीं होंगी, बल्कि इन पर आने वाले डेज़ पर अगर अमली तौर पर काम होगा। तो अगर आने वाले डेज़ पर इन पर काम हो जाता है तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तानियों के लिए यूरोप में एक न्यू डोर ओपन हो जाएगा एंड ईज़िली पाकिस्तानी यूनान जाया करेंगे। अब वो डंकी लगाकर जो लोग पहले जाते थे, अपनी जानों को रिस्क में डालकर यूनान जाते थे, तो अब ये काम ख़त्म हो जाएगा एंड लोग लीगली यूनान का 5 साल का वीज़ा लेकर जाया करेंगे, जिस पर वो 5 साल वहाँ पर रहकर काम कर सकेंगे। 9 महीने वो वहाँ पर काम करेंगे एंड 9 महीने के बाद वो 3 माह के लिए पाकिस्तान में छुट्टी आ जाएंगे। एंड इसी तरह वो उनको 5 साल का वर्क परमिट मिलेगा, जिस पर हर साल वो 3 माह पाकिस्तान में गुजारेंगे एंड 9 माह वो यूनान में गुजारेंगे। एंड इन दिस वे वो लोग जो यूरोप में 8-8, 10-10 साल फंसे हुए हैं एंड अपने प्यारों से दूर हैं, तो उनकी मुश्किलात में भी हल हो जाएंगी। तो ये सारी बातें थी, ये सारी प्रेस रिलीज़ जो मुश्तरका प्रेस रिलीज़ थी। तो ये सारी न्यूज़ जो मेरे पास आई हैं वो मैंने गूगल से चेक की हैं, आप भी चेक कर सकते हैं। पाकिस्तान के डिफरेंट न्यूज़पेपर जो हैं उनके पिछले हफ्ते के अखबारों में चेक कर सकते हैं एंड न्यूज़ चैनल्स पर भी इसको देख सकते हैं। जो लास्ट वीक में ये एक मुश्तरका अलामिया जारी हुआ था उनके अपना 1 हफ़्ते के दौरे के बाद पाकिस्तानी एंड यूनान के जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने एक मुश्तरका अलामिया जारी किया था, जिस पर इस बात पर भी ज़ोर दिया गया था कि अब आने वाले डेज़ में यूनान पाकिस्तानियों को लीगली इनवाइट करेगा कि वो यूनान में आकर काम करें। इसके लिए यूनान पॉलिसी बनाएगा एंड पाकिस्तान के लिए न्यू इमिग्रेशन लॉ में थोड़ी सी अमेंडमेंट करेंगे, जिसके तहत पाकिस्तानियों को ईज़िली वीज़े प्रोवाइड किए जाएंगे 5 साल के लिए। और ये वीज़े जो होंगे ये स्किल्ड एंड नॉन स्किल्ड दोनों टाइप के वर्कर्स के लिए होंगे। एंड ये उसी तरह से होंगे जिस तरह से यूरोप के बाकी कंट्रीज़ के होते हैं, लाइक जर्मन, स्पेन, इटली के, यानी कि सीजनल एंड नॉन सीजनल वीज़े। एंड इन वीज़ों पर जो लोग जाएंगे वो वहाँ पर जाकर 9 माह काम करेंगे एंड 3 मंथ्स वो पाकिस्तान में छुट्टियाँ आकर गुजारेंगे विद पे, यानी कि उनको सैलरी पूरे साल की मिलेगी। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है एंड बहुत अच्छी न्यूज़ है सुनने में, क्योंकि अगर इस पर काम होता है आने वाले डेज़ में। यूनान के जो मिनिस्टर मिटाराची जो पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए थे, उन्होंने काफ़ी आला अहदेदारान से मुलाकात की एंड इन मुलाकातों में उन्होंने बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर काफ़ी ज़्यादा तावन की यकीन दहानी भी कराई है। एंड जब हमारी उनकी मुलाकात हमारे अयूब अफरीदी साहब जो कि पाकिस्तानी वज़ीर बराए मशीर फॉरेन अफेयर हैं, उनसे मुलाकात हुई, तो उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि पाकिस्तान के जो तारकीन वतन हैं यूनान में, उनकी हालत जो है वो बड़ी खस्ता है, तो उन पर थोड़ी सी मेहरबानी की जाए, उनको कानूनी दायरे में लाया जाए ताकि वो लोग इजीली वहाँ पर काम कर सकें एंड उनकी जो मुश्किलात हैं उनमें कमी आ सके। तो इस पर यूनान के मिनिस्टर ने कहा कि हमें इस चीज़ का इदराक है, हमें पता है कि क्यों लोग पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, चाइना से, नेपाल से
एंड भारत से यानी कि इन कंट्रीज़ से क्यों लोग डंकी लगाकर वहाँ पर जाते हैं, बिकॉज़ जो यूनान का माजी है वो भी सेम एज़ पाकिस्तान की तरह ही था। यानी कि एक वक्त था यूनान के लोग भी इसी तरह डंकी लगाकर आगे यूरोप निकलते थे। एंड हमें इस चीज़ का अच्छी तरह से इल्म है कि ये किन मसाइब का इन लोगों को सामना है। बट हमारी थोड़ी सी मजबूरी ये है कि हम बॉर्डर की जो सिक्योरिटी है उसको लूज़ नहीं कर सकते, जिसमें हमारे कुछ कंसर्न है, लाइक सिक्योरिटी कंसर्न है, टेररिज्म कंसर्न है। हमें कुछ इश्यूज़ हैं कि वहाँ पर स्मगलिंग होती है, दहशतगर्द भी क्रॉस कर जाते हैं, इसके अलावा ड्रग स्मगलिंग होती है, इंसानी स्मगलिंग होती है। तो इन सब की रोकथाम के लिए हमने जो बॉर्डर की सिक्योरिटी है उसको बड़ा टाइट किया हुआ है। एंड उनका ये कहना था कि ये न सिर्फ पाकिस्तान के लिए है बल्कि तुर्की, अल्बानिया, पोलैंड से भी बहुत से माइग्रेट जो हैं वो बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमने सबके लिए जो है वो सिक्योरिटी को बहुत टाइट किया हुआ है। एंड अब हम जो हैं वो पाकिस्तान के लिए कुछ ऐसी अमेंडमेंट करेंगे इमिग्रेशन रूल्स में कि जिसके तहत पाकिस्तानियों को वीज़ा दिया जाएंगे। एंड उन्होंने ये भी कहा कि ये सारा कुछ सिर्फ दोनों कंट्रीज़ चूँकि एक दूसरे के करीब नहीं थे, कम्युनिकेशन गैप था, माजी में दोनों के तल्लुकात इतने अच्छे नहीं थे, तो इस वजह से हुआ। लेकिन इन फ्यूचर में हम पाकिस्तानियों को वीज़े भी देंगे एंड उनको अपने कंट्री में इनवाइट भी करेंगे। सो ये खबरें वैसे सुनने में बहुत अच्छी हैं। एंड दोनों ममालिक की जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है उन्होंने इस पर काम का आगाज़ कर दिया है। एंड वो जल्द अपने डाटाबेस एक दूसरे से शेयर करेंगे। एंड इन दिस वे अगर कोई न्यू लॉ पाकिस्तान के लिए, कोई न्यू इमिग्रेशन पॉलिसी आती है यूनान की तरफ से, तो इससे न सिर्फ पाकिस्तानियों को वहाँ पर काम करने का मौका मिलेगा बल्कि जो पाकिस्तानी यहाँ से विज़िट करने के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए भी आसानियाँ पैदा होंगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम PIA के साथ पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल एयरलाइन है उसके साथ भी तावन करेंगे। एंड इन दिस वे पाकिस्तान से डायरेक्ट जो फ़्लाइट्स हैं वो के डायरेक्ट फ़्लाइट्स पाकिस्तान से यूनान के लिए उड़ा करेंगी एंड यूनान से पाकिस्तानियों के लिए उड़ा करेंगी। एंड वो लोग, उनका कहना था कि एक अंदाज़े के मुताबिक लगभग इस वक्त 60,000 से ज़ायद पाकिस्तानी यूनान में गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं। तो हम उनके लिए भी मतलब कोई नया लॉ बनाएंगे जिसके तहत वो लोग अपने आप को रजिस्टर करवा कर वहाँ पर बाइज़्ज़त तरीके से रह सकेंगे। तो दोस्तों ये थी वो खबरें जो लास्ट वीक में गर्दिश कर रही थी यूनान के हवाले से कि यूनान पाकिस्तानियों को 5 साल का वीज़ा देगा। लेकिन ये अभी सिर्फ खबरों तक है। एंड अगर इस पर काम वो शुरू करते हैं तो जैसे कि दोनों गवर्नमेंट्स इस पर काम करेंगी, दोनों इमिग्रेशन डिपार्टमेंट्स इस पर काम करेंगे एंड दोनों कंट्रीज़ की एजेंसीज़ इस पर जब काम करेंगी तो आई होप कि 2023 में, 2022 के एंड पर या 2023 में अगर इन बातों को अमली जामा पहनाया जाता है तो 2023 में जाकर पाकिस्तानी जो है वो यूनान जा सकेंगे वीज़ा लेकर, डायरेक्ट फ़्लाइट्स लेकर यहाँ से पाकिस्तान से यूनान जाया करेंगे और वहाँ पर जाकर काम किया करेंगे। अगर दोनों ममालिक के तल्लुकात अच्छे रहे तो उम्मीद है कि ये खबरें हकीकत में बदलेंगी और जो पाकिस्तानी डंकी लगाकर यूनान में जाते हैं उनको अब यूनान जाने की इस तरह से जाने की ज़रूरत नहीं होगी बल्कि वो सीधे तरीके से अपने स्किल्स के बिहाफ पर यूनान जाया करेंगे। एंड आई होप कि आपको भी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों जब आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें एंड मुझे कमेंट्स में भी बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी है। एंड अगर आपका कोई भी सवाल हो, वीज़ा रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अब मैं इजाज़त चाहूँगा, मिलूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।